हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। सो आज मुझे एक माता की चौकी में जाना है, तो मैंने सोचा मेकअप कर लेती हूँ थोड़ा सा और ट्यूटोरियल भी बना लेती हूँ। सो आज हम करेंगे गेस्ट मेकअप। ज़रूरी नहीं होता कि अगर हमें मेकअप करने का शौक है तो हम एज अ मेन करेक्टर जाएं, इतना मेकअप लाउड करके हैवी ड्रेस पहन के। ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी जिसका फंक्शन है उसको भी मेन करेक्टर वाली फील आने देनी चाहिए, है ना भाई। ज़रूरी थोड़ी है कि हम ही दिखें हर जगह, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले मैंने अंडर आई जेल लगाया इंडल्जियो का। ये मेरा फेवरेट है, मैं इसको कम से कम 3-4 साल से यूज कर रही हूँ। इससे मेरे डार्क सर्कल्स भी कम हुए और मेरे फेस पे मेरी अंडर आई पे कभी पफिनेस नहीं आती है। ये लगा के मैं छोड़ देती हूँ और इसके बाद मैं अपना मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ। मॉइस्चराइजर के लिए मैं यूज कर रही हूँ सरोस्की का मॉइस्चराइजिंग बेस एंड ये मेकअप रिमूवर भी है, प्राइमर भी है, मॉइस्चराइजर भी है। ये तीनों का काम करता है और ये मेरी स्किन को काफी अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। तो मैं इसको ऐसे लगाती हूँ। ओहो, खत्म ही होने वाला हो गया। लिया, ऐसे हाथ से किया एंड अच्छे से अपने स्किन को मॉइस्चराइज करेंगे ताकि मेकअप के बेस लगाने के बाद ड्राइनेस ना आए। और आज मैंने कर्ल्स किए हैं। कर्ल्स मुझे अपने फेस पे इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, बट मेरी फ्रेंड बोलती है कि हर बार क्यों स्ट्रेट हेयर करके वीडियोस बनाती है, कभी तो कर्ल्स कर लिया कर। आप बताओ कि मेरे फेस पे ज़्यादा कर्ल सूट करते हैं या स्ट्रेट हेयर सूट करते हैं। एंड मैं सामने देख के मेकअप कर रही हूँ क्योंकि सामने मिरर है, तो कभी कभी ध्यान उधर भी जा सकता है। स्किन को हाइड्रेट कर लिया है। मैं सबसे पहले आई मेकअप करूंगी और मेरा सूट येलो है एंड दुपट्टा मेरा ग्रेइश ब्लैक है, तो इसके लिए ब्राउन सॉफ्ट स्मोकी बिल्कुल परफेक्ट है। ज्यादा लाउड भी नहीं लगता और सबसे बेस्ट रहता है। तो मैं सबसे पहले अपनी आईज पे कंसीलर लगाऊंगी एज अ आई बेस। मुझे आईज पहले करना पसंद है, जब मेरे को बहुत जल्दी होती है ना कि हाँ मुझे हल्का सा सिर्फ लाइनर लगाना है, तो मैं पहले बेस करके, फिर बेस भी क्या ही करती हूँ, मैं सिर्फ हल्का सा मॉइस्चराइजर एंड देन बेबी क्रीम लगा लेती हूँ। और ब्लशर जरूर लगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद आता है ब्लशर, पता नहीं क्यों। ऐसा है कि मैं थोप थोप के ब्लशर लगा लूँ, वो ज्यादा अच्छा लगता है मुझे। इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देखो, येलो के साथ जितने वार्म टोन्स आए ना, ब्राउन जितने होते हैं हमारे, वो टोन्स अच्छे लगते हैं। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एंड अपने आई बेस को विद द पाउडर सेट करा लेंगे। आप कॉम्पैक्ट पाउडर भी ले सकते हो, वरना आपके आई शेड पैलेट में ना एक ऐसा लाइट सा शेड होगा, आप वो भी लेकर उससे भी कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। आप लूज पाउडर से भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपको किससे करना है। तो मैं इसी से करूंगी। इससे अच्छे से डैप डैप करके इसको सेट करा लेंगे। हमने आई बेस सेट कर लिया है। सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ एफ्रोडाइट। ये पता नहीं अब पैलेट आती है कि नहीं आती, ये बहुत पुरानी है और मैंने इसको ऐसे ही रखा हुआ था। ये हुडा ब्यूटी की डूप है बेसिकली। पहले हुडा हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता था, अभी भी कोई बहुत कम लोग इतना इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर सेल्फ मेकअप। तो आप ये ले सकते हो, ये उसका डूप था और ये शायद 2000 भी नहीं, आई थिंक 1200 या 1300 की थी। हाँ, 1300 या 1200 की थी एंड ये परफेक्ट है। आप देख सकते हो इसमें सारे कलर है, तो ये सेल्फ के लिए अच्छी है। तो सबसे पहले मैं एक लाइट ब्राउन शेड ले रही हूँ, अपना ट्रांजिशन शेड। उसको मैं अपने क्रीज एरिया पे लगाऊंगी। हम जब भी मेकअप करते हैं ना, आई मेकअप, सेल्फ आई मेकअप, तो नीचे देख के करना चाहिए। इससे ना हमें अपने आईज का स्पेस दिखता रहता है कि कितना स्पेस है हमारी आईज में और हम कौन सा शेड कहाँ लगा सकते हैं। उसके बाद हमने जब अपना फर्स्ट शेड ले लिया, हम सेकंड शेड लेंगे। सेकंड शेड आप इससे भी ले सकते हो, आप फिंगर से भी लगा सकते हो, आप इतने फ्लफी ब्रश से भी लगा सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको किससे लगाना है। आप फ्लैट ब्रश से भी लगा सकते हो। मुझे फ्लफी ब्रशेस लगाना ज्यादा इजी लगता है, वो पूरी आईज पे परफेक्टली लग जाता है। अब फर्स्ट शेड मैंने लाइट ब्राउन लिया था, सेकंड शेड मैं डार्क ब्राउन लूंगी क्योंकि मैं ब्राउन स्मोकी कर रही हूँ। ठीक है, इसको ऐसे लेके ऐसे जरूर किया करो, एक्स्ट्रा कलर निकल जाता है। इसको अपने पूरे लिड एरिया पे लगा दूंगी अच्छे से। इसको ऐसे डैब डैब मोशन में लगाना है। आप डैब मोशन में भी लगा सकते हो और आप ऐसे सर्कुलर मोशन में भी लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे इजी लगता है। मैं तो कई बार जल्दी में होती हूँ तो मैं फिंगर से भी लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अच्छे से लगाएंगे, प्यारा लग रहा है ना। एंड देन मैंने दूसरे ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया।
अगर आपको ये परफेक्ट लग रहा है अपने लिए, आप इतना भी रख सकते हो। आप इसके ऊपर शिमर भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं इसके ऊपर हल्का सा शिमर लगा के देखती हूँ, अगर अच्छा लगेगा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगी, नहीं अच्छा लगेगा तो मैं हटा दूंगी। हल्का सा शिमर लगाऊंगी विद द हेल्प ऑफ फिंगर, नॉट ब्रश। शिमर शेड जितने फिंगर से अच्छे आते हैं ना, उतने ब्रश से नहीं आते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। कभी आपका कोई शेड ब्रश से ना आ रहा हो, उसको फिंगर से अप्लाई करके देखना, इतने प्यार से अप्लाई हो जाएगा और इतना प्यारा शेड देगा। अच्छा लग रहा है, लगा लेती हूँ। देखो, आप एक इसको ऐसे भी लगा सकते हो और एक ऐसे कहीं कहीं डार्क मोशन में, ये आपके पूरे लिड में लग जाएगा। और अगर आपको एक पूरा एक कटकरी शेप देनी है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, लाइक दिस। आज मेरा लाइनर लगाने का मन नहीं है, और मैं लाइनर जब भी लगाती हूँ तो मेरी आईज छोटी लगती है, तो मैं क्या करूंगी, स्मज लाइनर लगाऊंगी। स्मज लाइनर के ना 2 तरीके होते हैं। आप काजल भी लगा सकते हो, वरना आप सीधा आई शेडो लेके एंड इस अपनी आईज को ऐसे स्ट्रेच करके एंड देन ब्लेंड इट। आप पहले काजल लगा के देन उसको स्मज करके, वो थोड़ा डिफाइंड लुक हो जाएगा। मेरे को इतना ज्यादा डिफाइंड लुक नहीं चाहिए, मेरे लिए इतना परफेक्ट है। मुझे वो ज्यादा लगता है कि फिर मेरी आईज दिखती नहीं है, मेरे को छोटी छोटी चिंकी आईज लगते हो। इट्स डन, सिंपल। मैंने सिर्फ 3 शेड्स अप्लाई किए। 3 शेड्स अप्लाई करने के बाद मैंने हल्का सा लाइनर कर लिया, स्मज लाइनर। एंड देन मैं उसको, अब जो अंडर आई पे गिरा है उसको टिश्यू से हटा लेंगे। आपने कभी देखा होगा कि लोगों के फेस पे ना बहुत ग्लो आ रहा होता है। या तो वो ग्लो ऑयल यूज करते हैं या वो इल्यूमिनेटर यूज करते हैं। तो मैं सबसे पहले ग्लो ऑयल यूज करूंगी, क्योंकि आजकल ना मेरी स्किन बहुत ड्राई हो रही है। मैं आपको पहले बताया कि पता नहीं क्यों हो रही है, आई थिंक वेदर चेंज की वजह से। सिर्फ इतना सा लूंगी, ज्यादा नहीं। इसको लिया एंड इसके लिए मैंने यूज किया है लव अर्थ 24K ऑयल। पहले मैं इंडल्जियो यूज करती थी, बट अभी मैं एक सेल्फ के लिए ये यूज करती हूँ, क्योंकि मुझे ट्राई करके देखना है कि इसमें और इसमें फर्क क्या है। तो मुझे अभी तक मतलब वो ज्यादा ग्लो देता है, ये कम ग्लो देता है, बट ये ड्राइनेस बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। इसको अच्छे से अपने पूरे फेस पे लगा लेंगे एंड अपने बेस के साथ साथ ना, फेस के साथ साथ अपने नेक भी कवर किया करो। लोगों का ये अलग दिख रहा होता है, ये अलग दिख रहा होता है, क्योंकि हम लोग फेस पे 3-4 लेयर दे देते हैं और नेक पे सिर्फ 1 लेयर देते हैं। तो ट्राई किया करो, जब आप फेस पे मेकअप कर रहे हो तो नेक साथ साथ कवर करते जाओ। ऑयल मैंने लगा लिया है अच्छे से एंड अब मैं लगाऊंगी रियल मेकअप बेस। ये प्राइमर भी है, हाईलाइटिंग मॉइस्चराइजर भी है, बहुत अच्छा ग्लो देता है। ये मैक का डूप है। अगर मैक की जो स्ट्रोक क्रीम है ना, उसका डूप है ये बेसिकली। कम से कम पता नहीं 10-12 बॉटल खत्म कर चुकी होंगी मैं इसकी। आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी कि मैं मोस्टली ये यूज करती हूँ और मैं प्राइमर नहीं लगाती हूँ। प्राइमर मैं सिर्फ ब्राइड्स पे और अपने क्लाइंट्स पे यूज करती हूँ। मैं खुद पे प्राइमर कभी यूज नहीं करती, क्योंकि यही कवरेज दे देता है मुझे जितनी कवरेज चाहिए होती है। और हम जब भी कोई प्रोडक्ट लगाते हैं ना, उसको अच्छे से लगाना चाहिए। एंड जो प्रोडक्ट लगाते हैं उसके बाद ना 2 मिनट का गैप दिया करो, ताकि वो प्रोडक्ट अच्छे से अपने हमारे स्किन के अंदर चला जाए, तब कुछ और लगाया करो। 2 मिनट का गैप दे देते हैं इसको और अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं। आ गया ना, कितना अच्छा ग्लो आ रहा है। मतलब यही लगा के हो जाता है कि बस हल्का सा ये लगा लो और हो गया। एंड अब हम अपने अंडर आई को कंसील करेंगे। एक तो चीजें मेकअप करते हुए मिलती नहीं है मुझे बिल्कुल भी। मैं कहीं भी रख के भूल जाती हूँ और मैं फिर ढूंढती रहती हूँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। सो मैं अपने डार्कर एरियाज को कवर करूंगी विद द हेल्प ऑफ 2 शेड डार्कर कंसीलर। ऑरेंज करेक्टर नहीं लगा रही हूँ, मुझे अपने फेस पे ज्यादा कवरेज नहीं देनी होती है, तो मैं वो बहुत कम यूज करती हूँ। जब मुझे किसी शादी में जाना होता है प्रॉपर रेडी होके, जरूरी नहीं है कि वही लगाना, आप इससे भी कवरेज दे सकते हो। इसको लगाने के बाद अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आप स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हो, आप फिंगर से भी कर सकते हो, आप ब्रश भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आपको किससे करना है। इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे एंड इसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। सी मेरे डार्क सर्कल्स कवर हो गए। अगर अब मैं सिर्फ हाइलाइटर लगा लूँ, अब मैं सिर्फ अगर हाइलाइटर कंसीलर लगा लूँ तो मेरा बेस हो सकता है, मुझे फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। तो पर आज मैं फाउंडेशन लगाऊंगी थोड़ा सा, क्योंकि मैं कभी अपनी वीडियोस में नहीं दिखाती हूँ फाउंडेशन, पर आज मैं लगा रही हूँ। मैं यूज कर रही हूँ एस्सी लॉडर डबल वेयर फाउंडेशन। ये मेरी शेड से 2 टोन लाइटर है, तो मैं इसको थोड़ा सा लूंगी एंड मैं इसको मिक्स करूंगी विद द कंसीलर के साथ। इसको लगा लूंगी,
देखो कितना लाइट है। इतने फेयर कभी ब्राइड ना आती नहीं है, मतलब क्लाइंट्स भी बहुत कम आते हैं ऐसे फेयर, और आजकल किसी को इतना फेयर चाहिए भी नहीं। तो मैं इसको मिक्स करके यूज कर लेती हूँ। ये इसके साथ मैं यूज करूंगी अपना लॉरियल का कंसीलर, क्योंकि वो मेरे स्किन टोन से 1 टोन डार्कर है। तो उसके साथ मैं इसको ब्लेंड कर लूंगी। अपने स्पॉन्ज से अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ड्रैग मत किया करो, डैप डैप करके ब्लेंड किया करो, बहुत अच्छे से फाउंडेशन ब्लेंड होता है। जरूरी नहीं है कि अगर हम इसको ऐसे खींच के करेंगे तो वो तभी ब्लेंड होगा। अगर आप इसको डैप डैप करके भी करोगे तो वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। नोज को अच्छे से कर लो। अब मेरे पास 2 कंसीलर है मेरे स्किन टोन के हिसाब से, जो मेरे फेस से 2 टोन लाइटर है। एक है मेरे पास टार्ट शिप टिप और एक है मेरे पास फॉरएवर 5204 शेड। मुझे ये अच्छा लगता है क्योंकि इसमें हल्का सा पिंक टोन है, उसका वाला शेड मुझे थोड़ा वार्म लगता है, तो मुझे पिंक टोन ज्यादा अच्छा लगता है अपने फेस पे ना। मैं वार्म टोन बहुत कम करती हूँ। तो इसको यहाँ लगा लेंगे, यहाँ लगा लेंगे, अच्छे से हाईलाइट कर लेंगे। देखो मैं स्टेप सारे कर रही हूँ, पर मैं प्रोडक्ट कम कम लगा रही हूँ। मैं हेवी नहीं लगा रही कि मेरा हाइलाइटर अलग से मेरा लाइटर कंसीलर अलग से दिखेगा, या मेरा फाउंडेशन अलग से दिखेगा, या मेरा फाउंडेशन के बाद में अपना जो कंसीलर है हाइलाइटिंग कंसीलर वो इतना लाइट लगा रही हूँ कि मेरी अंडर आई अलग से चमकेगी। नहीं, सटल करो चीजें, अच्छा लगता है। आप करोगे पूरा मेकअप ही, लेकिन सटल तरीके से। जरूरी नहीं है कि आपको इतना ज्यादा लगा के अलग ही दिखना है। आप लाइट मेकअप करके भी सुंदर लग सकते हो। जरूरी नहीं है कि अगर आपने हेवी ड्रेस पहनी है तो आपको हेवी मेकअप ही करना है। नहीं, अगर आपकी ड्रेस हैवी है तो आप मेकअप लाइट करो। अगर आपकी ड्रेस लाइट है तो आप मेकअप हैवी कर सकते हो, नो डाउट, वो कॉम्प्लीमेंट करता है चीजों को। बट अगर आप दोनों चीजें हैवी कर के जाओगे तो सामने वाला तो यार होगा ना उसको कॉम्प्लेक्स। फिर लोग कहते हैं कि ये तो भाई इनसिक्योरिटी है इसकी। नहीं, होता है लोगों को कॉम्प्लेक्स, आपको भी होगा, फॉर श्योर होगा। एंड इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया हमने, यहाँ भी कर लूंगी। अब मैं लगाऊंगी अपना फेवरेट पार्ट, मेरा फेवरेट ब्लशर मेरे पास 2 है। ये थोड़ा सा ब्राउनिश में है, ये थोड़ा सा ऑरेंज टोन में है। मैं ये वाला लगाऊंगी थोड़ा सा, और इसको अच्छे से ब्लेंड करके विद द हेल्प ऑफ फिंगर। आप देख रहे हो मैं कितना कम प्रोडक्ट लगा रही हूँ, और मैं इसको फिंगर से ही ब्लेंड कर दूंगी। लो, मुझे स्पॉन्ज यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिंगर से ही ब्लेंड हो गया। ये जो मेरे साथ हमेशा होता है, जब मैं अपना मेकअप कर रही हूँ तो मेरा हाथ ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी में मेकअप करती हूँ। मैं कभी आराम से मेकअप नहीं करती। फिर मुझे इसको बाद में ठीक करना होता है। इसको हल्का सा यहाँ भी बढ़ा लेंगे, चिन पे भी लगा लेंगे थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा नोज पे। ये मैं आई मेकअप करूँ या ना करूँ, मैं फाउंडेशन लगाऊं या ना लगाऊं, मैं एक ब्लशर जरूर लगाती हूँ। अब अगर ये मेरा यहाँ पे लग गया तो मैं इसको अपने स्पॉन्ज से थोड़ा, जिससे मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया था उससे ब्लेंड कर लूंगी, ताकि वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। लो, हो गया। ये करने के बाद हम अपना फेस को सेट करा लेंगे विद द लूज पाउडर। देखो लूज पाउडर ना बहुत तरह के आते हैं, एंड सस्ते भी आते हैं, महंगे भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि आप महंगा लोगे तो वो काफी अच्छा होगा, सस्ते प्रोडक्ट्स भी अच्छे होते हैं। अब मेरा ये पैक का है और ये खत्म हो चुका है। देख रहे हो मैं कितना यूज कर चुकी हूँ इसको पहले मैं अपने अंडर आई एरिया को फिर से ब्लेंड करूंगी, ताकि जो क्रीजिंग बन गई है वो करके देन हैंड पे लो लूज पाउडर। हैंड पे लेने के बाद उसको अपने अंडर आई एरिया पे लगाओ, ताकि वो अच्छे से ब्लेंडेड तरीके से सेट करा दे। एंड अगेन यहाँ भी इसको ऊपर देख के भी कर सकते हो, ऐसे सामने देख के इतने ज्यादा इजीली ये लग नहीं पाता अंडर आई ना, तो आप इसको लेके अच्छे से 2 मिनट ये करने के बाद ऊपर देख के करो, बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। आप अपना पूरा फेस भी इस लूज पाउडर से, किसी भी लूज पाउडर से सेट कर सकते हो। आप कॉम्पैक्ट भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, आपकी मर्जी है। सेल्फ मेकअप आप कर रहे हो, आप अपनी मर्जी से करो कि आपको कौन सा प्रोडक्ट आपकी स्किन पे सूट करता है। अब बहुत प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हाई ब्रांड्स के होते हैं, बट वो हर किसी को सूट नहीं करते। किसी के फेस पे पिंपल हो जाता है, किसी का बेस फटने लग जाता है, किसी के बेस पे ड्राइनेस हो जाती है, बहुत चीजें होती हैं।
तो आपकी मर्जी है आपको क्या करना है, आपको कौन सा प्रोडक्ट सूट कर रहा है। और जरूरी नहीं है कि अगर वो 200-300 का प्रोडक्ट है तो वो गंदा होगा। 200-300 वाला प्रोडक्ट भी कई बार काफी अच्छा होता है। अगर आपको नहीं पता चलता तो इसका एक टेक्निक है, अपने हैंड्स क्लीन करो। सबसे पहले हैंड्स क्लीन करने के बाद अपना फेस टच करके देखो, अगर आपको गीला गीला फील हो रहा है दैट मीन्स आपका जो लूज पाउडर है, कॉम्पैक्ट पाउडर है, उसने आपके फेस को सेट नहीं कराया। अगर आपको मैट लग रहा है देन वो सेट हो गया। तो ये ट्राई करके जरूर देखा करो कि वो सेट हो गया कि नहीं। ठीक है, मैं सबसे पहले अपने लैश लाइन पे काजल अप्लाई करूंगी। मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का काजल। मतलब मैं इसको आज से नहीं, मुझे हो गए 3-4 साल इसको यूज करते हुए। मुझे ये बेस्ट लगता है, मैं बेस्ट मतलब मैंने कभी क्लाइंट से भी कंप्लेन नहीं सुनी कि हमारा काजल फैल गया, हमारे रोने के बाद काजल हट गया। नहीं हटता ये मैं क्लाइंट्स पे, खुद पे, सब पे लगाती हूँ। डन, मेरी आईज मुझे सुंदर लग रही है। उसके बाद हल्का सा हम लोअर लैश लाइन को ब्लेंड कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ डार्क ब्राउन शेड। हम डार्क ब्राउन शेड लगाएंगे या हम उससे भी लाइटर शेड लगाएंगे, ब्लैक से नहीं करते। अगर आपको प्रॉपर कोल लुक देना है, प्रॉपर काजल लुक देना है तो आप वो कर सकते हो, मतलब ब्लैक कलर लगा सकते हो, वरना आप ब्राउन या फिर लाइटर ब्राउन शेड से लगाओ। और कैसे लगाना है, हल्का सा ऊपर देखना है, ऊपर की तरफ देख के एंड देन ब्लेंड करना है, तो ये इजीली हो जाएगा ब्लेंड। आप सामने देख के करोगे, वो सामने देख के ब्लेंड नहीं होता अच्छे से, वो लाइन बना देता है एक। फर्क देख रहे हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। अब मैंने मोटा लाइनर इसीलिए नहीं किया था क्योंकि मुझे अंडर आई ब्लेंड करना था। अब मैं मस्कारा लगाऊंगी। मैं लैशेस नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी, मतलब किसी और के फंक्शन में जाने, जब तक मेरे घर में किसी के फंक्शन ना हो, मतलब मेरे भाई की शादी, मतलब किसी का भी या बहुत क्लोज फैमिली में फंक्शन क्यों ना हो, जब तक मैं बहुत हैवी मेकअप ना कर रही हूँ तब तक मैं लैशेस नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता इतना। हाँ, आप डबल मस्कारा लगा सकते हो, आप अच्छा मस्कारा यूज कर सकते हो जो आपको हैवी लुक दे। एक मस्कारा है, लेट मी शो यू। ये मस्कारा यूज करने के बाद आपको लैशेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे, मतलब मैंने जब हुडा ब्यूटी के प्रोडक्ट्स मंगवाए थे तो मुझे इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आया था एंड ये बहुत अच्छा है, पर ये वाटरप्रूफ नहीं है। ये बस मैं इसको इसलिए यूज नहीं करती हूँ क्लाइंट्स पे भी, ये वाटरप्रूफ नहीं है। अगर आंख में पानी आया तो ये फैल जाता है, बट अगर आपकी आंख से पानी नहीं आता है, लुक एट दिस, ये वाली देख लो और ये वाली देख लो। तो ये लगाऊंगी मैं आज। ये लोअर लैश लाइन पे बहुत आराम से लगाना होता है, कई बार ना नीचे लग जाता है, बट अगर नीचे लग जाता है तो आप उसको सूखने के बाद हटा सकते हो। कभी गीले गीले को मत हटाया करो, वो फैल जाता है, तो सूखने के बाद हटा दिया करो विद द हेल्प ऑफ क्यू टिप्स और स्पूली। अब मैं करूंगी अपने आईब्रोज। आईब्रोज के लिए मैं यूज कर रही हूँ पैक पॉमेड। जब से मैंने इससे करना शुरू किया ना, मैंने पेंसिल तो आई थिंक यूज करनी छोड़ दिया है, ये इतने अच्छे से हो जाता है। मैंने प्रोडक्ट लेके पहले उसको अच्छे से ब्लेंड किया, बहुत थोड़ा प्रोडक्ट जब रह गया मेरे इसमें ब्रश में तब मैं उसको अब यूज करूंगी। सबसे पहले मैं स्पूली से अपनी आईब्रोज सेट कर लूंगी और बहुत ज्यादा नहीं करूंगी मैं ब्राउज, बहुत लाइट सी सिर्फ फिल करूंगी एंड डन। इससे ज्यादा नहीं करनी है मुझे आज अपनी आईब्रोज। अब हम करेंगे कॉन्टोर लेके एंड फिश पाउट करके अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड थोड़ा सा ये अच्छे से चिन भी कर लेते हैं। मोटापा किसी तरह तो कवर करना ही है ना, वैसे तो कम कर नहीं रहे हम, ऐसे ही कम कर लेते हैं। ब्लशर के लिए मैं यूज कर रही हूँ करेक्टर कॉस्मेटिक का ब्लशर, करेक्टर कॉस्मेटिक का ब्लशर। पीच ब्लशर्स आर माय लव, मतलब पिंक से ज्यादा मुझे अपने फेस पे पीच लिप शेड, पीच ब्लशर वो ज्यादा अच्छा लगता है। ब्लशर जरूर लगाऊंगी मैं। हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ डियोर 4-in-1 हाइलाइटर। आप मिक्स करके लगा सकते हो, मैं बट अभी यही वाला लगा रही हूँ। मैं कई बार मिक्स करके भी लगा लेती हूँ, बट अभी सिर्फ मुझे हल्का सा गोल्डन इफेक्ट चाहिए क्योंकि मेरा सूट येलो है और हम सारे वार्म कलर्स में जा रहे हैं, तो मैं पिंक कुछ भी नहीं करना चाहती। तो एंड नोज पे विद द हेल्प ऑफ दिस। नाउ लिप शेड मेरे पास 2-3 हैं। एक
मैंने ये न्यू ट्राई करने के लिए मंगाई है, देखते हैं। मैंने एक बार लगाई थी, मुझे अच्छी लगी थी ये, बट आज लगा के देखते हैं अगर ये शेड इसके साथ जाता है तो। नाइस, लगाते हैं ये वाली। स्मेल अच्छी नहीं है इसकी, अजीब सी स्मेल है। नाइस नाइस, बहुत अच्छा ब्राउन शेड। ये शेड बहुत अच्छा है मुझे, मैंने इसीलिए लिया था। मैं कहीं गई थी तो मैंने लोकल स्टोर से लिया था। एंड ये है, मैंने नायका से तो नहीं मंगाया है ये इनसाइड की लिप शेड है। मैंने एक बार लगाई थी, मुझे इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगी, बट मुझे ये शेड बहुत अच्छा है। और एक्चुअली इसकी स्मेल थोड़ी अजीब सी है, मतलब लगाते हुए लगता है कि क्या लगा रहे हो, बट शेड बहुत प्यारा है। मुझे ये लिप शेड ना थोड़ा डार्क लग रहा है, तो मैं इसको ओम्ब्रे इफेक्ट देना चाहूंगी, बट मैं लिपस्टिक से नहीं दूंगी। तो जरूरी नहीं है कि आप इसको लिपस्टिक से ही ओम्ब्रे इफेक्ट दे सकते हो। हल्का सा कंसीलर लगा के एंड नाइस, ये अच्छा शेड बना है। ये लिप शेड अच्छे लगते हैं मुझे, वो बहुत डार्क लग रहा था, तो ये मुझे परफेक्ट है। अब आप इसको ग्लॉसी भी कर सकते हो, मैट भी छोड़ सकते हो। मैं मैट छोड़ रही हूँ, ग्लॉसी थोड़ा ओवर हो जाएगा। अब थोड़े वेदर चेंज हो गया, तो मैं सबसे पहले अपना बेस सेट कराऊंगी एक मैट फिक्सिंग स्प्रे से, जिसकी मैट फिनिश है। एंड थोड़े ग्लो के लिए मैं यूज करूंगी प्रेने मेकअप सेटिंग स्प्रे, ग्लो बूस्टर सेटिंग स्प्रे है। एंड ये बहुत ज्यादा आता है, एकदम से बहुत ही ज्यादा। एंड मेरे सूट में ब्लैक कलर है, तो मैं ब्लैक कलर की बिंदी लगाऊंगी। लग रही हूँ ना पूरी। मैंने ब्लैक बिंदी लगाई है, तो मैं ब्लैक इयरिंग्स ही पहनने का सोच रही हूँ, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये आई थिंक ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये वाले पहनते हैं। मुझे ऑक्सीडाइज ज्वेलरी बहुत पसंद है, मतलब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी आपकी हर ड्रेस के साथ जा सकती है। आप रेगुलर पहन सकते हो, आप फंक्शंस में पहन सकते हो। जरूरी नहीं है फंक्शन पे आप गोल्ड डायमंड ही पहन के जा सकते हो, आप ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी पहन सकते हो कभी कभी। एंड दिस इज माई फाइनल लुक। ये मेकअप आप किसी भी ट्रेडिशनल वेयर के साथ कैरी कर सकते हो, चाहे आप माता की चौकी पे जा रहे हो, चाहे आप किसी पार्टी में जा रहे हो। कैसा लगा ये लुक आप कमेंट करके जरूर बताना, एंड ढेर सारा प्यार देना।